अभी बिजनेस है कि नहीं? क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि भाई, आपके हाथ में कैमरा है तो आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। तो आपने इनको एल्बम और फोटो दी और कहीं मेन फोटो संचालक की रह गई, संचालक जी सम्मान कर रहे हैं अंकित जी का, और वो फोटो रह गई। चढ़ बैठेगा, बोले यार बड़ी मुश्किल से तो आदमी को बुलाया, इतने बड़े तुमने फोटो नहीं खींची। जागरूक रहते कि नहीं? जो चीता था ना, नदी के किनारे पानी पी रहा था और एक मगर ने उसको पकड़ लिया। मगर ने उसको पकड़ा और अंदर ले गया। कहानी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई, ध्यान सुनना। मगर ने उसको पकड़ा और अंदर ले गया। जो फोटो खींच रहा था वो कॉन्फिडेंस था कि अभी चीता बाहर आएगा। 2 मिनट तक पानी के अंदर हलचल चलती रही। मैं तो दंग रह गया। मगर के दांत के, मगर के मुख के बच के बाहर निकलना, लेकिन जिसका उत्साह था कि मैं बचूंगा वो बच गया। जिसने अपनी ताकत ज्यादा लगाई वो बच गया। आप कितनी ताकत लगाते हो? जब कर्मों से लड़ाई होती है कितनी ताकत लगाते हो? थोड़ी सी कोई फुंसी हो जाए, बुखार हो जाए, चलो बाबा के पास, 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा। बाबा जी कोरोना चले गए। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, बाबा जी को कोरोना हो गया, फिर क्या? डाटा समाप्त। दादाजी सुनो चिराग, वो बाबा जी ने बढ़िया दुकान लगा ली, हो गया कोरोना, गए काम से। भाई जोश में रहो, लेकिन होश में भी रहो। अंधे बन के मत जियो। कोई बीमारी भी हो जाए, उत्साह बना के रखो, उत्साह बना के रखो। डॉक्टर कह दे बस 6 घंटे बचे हैं तो तुम्हारे 3 घंटे तुम चले जाओगे, क्योंकि उत्साह खत्म हो गया। देखो वैज्ञानिक करते हैं एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से सीख मिलती है। आप लोग भी अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करो। एक वैज्ञानिक ने 2 मनुष्यों पर एक्सपेरिमेंट किया। समर्पण, उत्साह और ताकत की परिभाषा सिखा रहा हूं आपको मैं। मोक्ष जाना है तो भी समर्पण, उत्साह और ताकत चाहिए। दुनिया में रह के जीना है तो भी ये तीनों चाहिए। अंकित जी, 2 मनुष्यों को किसी कारणवश फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो कहा गया, भैया वैज्ञानिक गए कि आप ऐसा करो, मरने वाले तो हो ही, कम से कम हम लोगों के काम आ जाओ। बोले क्या करना है? बोले आपको मरते समय तकलीफ नहीं होने देंगे। बोले क्या करना है? बोले जब आप फांसी का दिन आएगा उस दिन आपको बिस्तर पर लेटाएंगे, एक उल्टी चाकू आपके पैर के अंगूठे में फेरेंगे, आपकी आंख में पट्टी बांध देंगे। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी देर में मरोगे। एक्सपेरिमेंट करना है कि व्यक्ति का खून कितनी देर तक बह सकता है। उसने कहा ठीक है कर लो। चलो इतने गलत काम किए, अच्छे काम कर लेते हैं। उसको लिटाया, आंख में पट्टी बांधी और पैर में उसके अंगूठे में उल्टी चाकू फेर दी। और वो जो आईवी होती ना, पानी की ड्रॉप, ग्लूकोज की बोतल, एक एक बूंद एक बाल्टी में टपकाते रहे। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे। मशीन सब चेकअप करी, उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। जबकि कुछ नहीं हुआ उसको। 1.5 घंटे बाद वो मर गया। कैसे मर गया? दहशत में मर गया। अब तो मुझे मरना ही है। अच्छा, एक एक बूंद वो गिन रहा होगा। अब एक एक बूंद करते करते एक मग्गा हो गया है। अब एक जग खून निकल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मर गया। दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उसको 100वें माले की, 100 फ्लोर की बिल्डिंग में ले गए और 100वें माले में उसको ले गए। उससे कहा तुमको यहाँ धक्का मारेंगे और मरना तुमको है ही, नीचे जाके तुम गिरोगे, तुम्हारा पूरा शरीर बिखर जाएगा, वहीं खत्म हो जाओगे तुम। तैयार हो देश के लिए काम आने के लिए? बोले तैयार है। मशीन सब उसकी बॉडी में फिट कर दी, नीचे धक्का मारा उसको। और नीचे क्या किया उन्होंने? एक नेट बांध दी कि नीचे आएगा तो मरेगा नहीं। ध्यान से सुनना, नीचे आते आते वो मर गया। जब चेकअप किया तो मालूम चला 95वें माले पर जब वो था तभी मर चुका था। नीचे लाश आई है, क्योंकि उसके साथ वो लगी थी ना मशीनें। क्यों?
दहशत में मर गया। उत्साह नहीं था ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि पागलों की तरह उत्साह खत्म करके मरने की ओर पहुंच जाते हो। अरे जीते जीते मत मरो, मरते मरते जीना सीखो। और मैं तो कहता हूं कि मरते मरते भी क्या जीना, जीते जीते जीना सीखो। होगा तो होगा। मेरे को कोरोना 3 बार हुआ अंकित जी। आप में से किसी को हुआ? अंकित जी हुआ कोरोना? हमको 3 बार हुआ। पहली बार तो ऐसा लगा कि अब गई है, लेकिन मैंने कहा गए तो गए, क्या फर्क पड़ता है। कोई 80 में जाएगा, कोई 60 में जाएगा, अपन 35 में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैंने इनसे कहा जितने हमने ग्रंथ लिखे हैं आप छपवा देना। तो ये भी मजाक करते बोले अपने नाम पर कि आपके नाम पर। अरे मैं तुम तो छपा देना किसी भी नाम, क्या फर्क पड़ता है, लिखा है मेहनत सफल हो जाए। मैंने कहा हमारे नाम पे छपाओगे तो अच्छा, कि तो हम लौट के आएंगे। ये कब? जब मैं कोरोना की चरम सीमा पर था, 10वां दिन था, लूज टूल्स, पूरी बॉडी पेन, सिर दर्द, बुखार, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ हो रही। साधु क्या उपचार करेंगे, हमने उत्साह बना के रखा तो आपके सामने बैठे हैं। पर आपके पास उत्साह नहीं था तो आप हॉस्पिटल में बैठे थे, लेटे थे। एक व्यक्ति मुझसे बोल करके गया, बोले महाराज जी मैं तो मरते मरते बच गया। मैंने कैसे? बोले हम एक हॉल में 10 लोग थे, सुबह सो के उठा तो 2 लोग बेड में आजू बाजू के हमारे नहीं थे। वो जहां लेटा था उसके आजू बाजू के 2 गए। दोपहर में देखा उसने 12 बजे एक और गया। क्रम क्या सेट हुआ, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ऐसे जा रहे, तो उसका नंबर 5वां था। उसने सोचा कि मरे, अपन तो मरने वाले हो। 1 नंबर गया, 3 नंबर गया, 7 नंबर गया। उसका फोन आया बाहुबली के पास, भैया गुरुजी के दर्शन करा दो, हम जाने वाले हैं। क्या हो गया? बोले 1 नंबर 3 नंबर के चले गए। मैंने कहा तुम्हारी पल्स कितनी चल रही है? बोले अभी तो अच्छी है। मैंने कहा हमारी तुमसे कम चल रही, देखो हमें भी कोरोना है। मैं तुम्हें सोचो यहाँ से हॉस्पिटल से निकलूंगा, ठीक हूंगा, सबसे पहले गुरुजी के पास जाना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 5 मिनट बात करी अंकित जी, उसका उत्साह बन गया, और ऐसा उत्साह बना उसका, कोरोना तो कई कब का चला गया, वो कई बार आ चुका है, हो सकता है सुन भी रहा हो। समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। अपने कार्य के प्रति 100% का समर्पण होना चाहिए। और दूसरी बात, ताकत और उत्साह। रासुक बेटा, कोई तेरे पिताजी को मार रहा होगा, पीट रहा होगा, तो बचाने जाएगा कि नहीं? तेरे में ताकत कितनी है? खड़े होके बोलो जरा। वो तो डंडे लेके मार रहे हैं, फिर पक्का? और वो तेरे को मारने लगे तो? ये उत्साह शक्ति कहां से आ गई, ताकत? ये उसका समर्पण पिता के प्रति, तो ताकत आई है। मैं 9th क्लास में 10th क्लास में वो एक सेलिंग के वर्क के लिए गया। हैदराबाद सिकंदराबाद लेक है, वहां पर शिप्स के जो कैप्टन